ओम शांति। आज का वरदान परम शिक्षक अपने स्टूडेंट्स के प्रति आज का वरदान दे रहे हैं। डेट 15 सितंबर 2021। आज का वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। जब दुनिया में विनाश होता है, पंचतत्व और अपने ही जो किया हुआ हिसाब किताब दुख दर्द के रूप में, परिस्थिति के रूप में, विघ्न के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। उस समय आत्मा भी रहता है, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय भी हमारे साथ रहता है और शरीर भी हमारे साथ रहता है, रिश्तेदार भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। तो लौकिक रूप में डे टू डे लाइफ में हम आज देख रहे हैं कि दुनिया का वायुमंडल परिवर्तन होता है। कभी धूप आएगा, कभी बारिश गिरेगा, कभी जोर से हवा आएगा, कभी ठंडी आएगी, कभी मच्छर आएगा। तो ऐसे ये सभी परिस्थितियां स्वस्थिति नहीं है, परिस्थिति है। इसका जो प्रभाव शरीर रूपी साधन के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है, उसका असर तो नो डाउट आत्मा को ही होगा, लेकिन शरीर द्वारा आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, अच्छा फाउंडेशन वाला पिलर लगा के, स्ट्रॉन्ग दीवार लगा के, नया नया वैरायटी का स्टील का विंडोज लगाते हैं ताकि मच्छर भी अंदर न आए, बाहर का दुनिया का कचरा भी अंदर न आए। तो खुद को इतना प्रोटेक्टेड रहते हैं कि बाहर का दुनिया का जो डिस्टरबेंस शरीर के ऊपर न पड़े। बच्चे ये तो ठीक है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन बाहर दुनिया का प्रभाव मन के ऊपर भी पड़ेगा ना। स्पेशली विनाश के समय पर जब सारे पंचतत्व चरम सीमा पर है, हाई लेवल में है, सारे पंचतत्व एक ही बार पानी, अग्नि, हवा, बॉम्ब्स और नेचुरल कैलामिटीज, आपका अपना हिसाब किताब और रिश्तेदार, दर्द एक ही बार आ रहा है, तो उस समय ये तो आने वाला है। बाबा ने बताया है, त्रिकालदर्शी बाबा ने आपको वार्निंग भी दिया है। अभी क्वेश्चन, शरीर के प्रोटेक्शन के लिए इतना पैसे कमा के अपना ओन घर बनाते हो ताकि कोई भी मालिक आकर मेरा घर है, अब उसका जगह खाली करो करके कह ना सके। इसीलिए अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर के लिए घर बनाते हो। मन के लिए घर नहीं चाहिए क्या? बुद्धि के लिए नहीं चाहिए? आत्मा के लिए नहीं चाहिए? इतना पैसा ज्यादा होगा,
उतना घर अच्छा होगा, सेफली प्रोटेक्टेड रहेगा। जितना प्रोटेक्टेड है उतना बाहर का वायुमंडल का प्रभाव अंदर रहने वाले घर के मालिक के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अंदर रूम में ऐसे बांधा हुआ है, एसी के अंदर है, बाहर क्या होता है पता ही नहीं है। इसका एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के पास है। जिनके पास बैंक बैलेंस है, पहले का पैसा है, ओन घर है, उसमें ईएमआई पेमेंट करने का नहीं है, तो वो लोगों ने जब लॉकडाउन आया तो क्या किया, घर के अंदर बैठकर टीवी देखते हुए, भोजन को आराम से खाते हुए रेस्ट लिया। जिनके पास पैसा नहीं था, जो डे में कमाने वाले थे, उस दिन का कमाई उसी दिन खाने वाले, जिनके पास ओन घर नहीं है, रोड में सोने वाले, होटल में खाने वाले, जो ज्यादा डिपेंडेंट है, उनको ज्यादा प्रभाव हुआ। तो वो लोग अपने घर के तरफ, गांवों की तरफ 100 के हिसाब से किलोमीटर में पैदल चलते गए। राइट, इसे भी आप लोगों ने देखा है। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, राजयोग के आधार पर अभी से ही आपको आत्मा और मन का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। और ये भी जानते हो, स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन निराकार। तो जितना आप में पॉजिटिवनेस, राजयोग का कमाई ज्यादा होता है, उतना आपका जो सूक्ष्म शरीर इतना पावरफुल होता है, उससे लाइट का जो ओरा आप में, आपके शरीर में, सराउंडिंग में दिखाई देगा। तब लोग भी कहेंगे कि आपका शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, वो लाइट दिखाई दे रहा है। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं, भाई जी जब आप योग करने के लिए स्टेज पर बैठते हैं, आपका शरीर दिखाई नहीं देता है, लाइट दिखाई देता है, शिव बाबा दिखाई देते हैं, रेड लाइट, व्हाइट लाइट दिखाई देता है। इवन ब्रह्मा बाबा भी जब साकार में थे, जब वो बाहर लौकिक दुनिया में जाते थे वॉकिंग के लिए और कुछ काम के लिए माउंट आबू में, उस समय में जिनको ज्ञान नहीं है, उन लोगों को भी ब्रह्मा बाबा का आकारी ओ वाइट सूक्ष्म शरीर दिखाई देता था। इसका मतलब आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के पहले ही आप रेडी हो गए हैं। बारिश होने के बाद घर बनाना नहीं है, जब बारिश आ रहा है उस समय घर बनाना नहीं है, उसके पहले ही आपका घर में सारा इंतजाम होना चाहिए। तो वैसे ही बच्चे चेक कीजिएगा कि आपका राजयोग का प्रैक्टिस इतना पावरफुल है। बाप समान बने हो, हाँ बाबा ऐसा है करके आप खुद को एक सर्टिफिकेट मत देना। आपके साथ में रहने वाले लौकिक और अलौकिक परिवार वालों को ऐसे भासना, ऐसे फीलिंग, ऐसे अनुभव, ऐसा एहसास, दृश्य उनको दिखना चाहिए कि आपका शरीर नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो लाइट का आकारी शरीर उन लोगों को दिख रहा है। तो बच्चे, जितना विनाश सामने आएगा, फाइनल एग्जाम सामने आएगा, उतना आप इतना सेफ में अपने रूहानी कमाई का घर में शांति सुख में इतना मस्त रहेंगे। बाहर का कोई भी मनुष्य आत्माओं का मन का जो दर्द का अनुभव, फीलिंग आपके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। पहले जमाने में मट्टी का दीवार बनता था, आज कैसे बन रहा है?
कैसे बन रहा है? पिलर्स, सीमेंट, कंक्रीट और मेटल से बन रहा है, ताकि अंदर रहने वाले मालिकों को कुछ प्रभाव न पड़े। तो यही बात बाबा कह रहे हैं, बच्चे विनाश तो आने वाला है, फाइनल एग्जाम आने वाला है, पेपर तो आएगा, कैसे आएगा आप सभी जानते हो। उसके लिए आकारी रूप का ड्रेस क्या करो? पहनो। कैसे? वो रोशनी कहां से निकलेगा? आपके घर में रोशनी है, आप सभी जानते हो, अभी रात है, अंधेरा है, जिस रूम में बैठे हो वहां तो एक बल्ब तो होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी तो है, वहां रोशनी तो है, लेकिन वो जो रोशनी कहां से निकला है? एक बल्ब से, एक ट्यूबलाइट से निकला है ना। तो वो एक ट्यूबलाइट से निकला हुआ जो रोशनी वो रूम में सारे जगह पर कवर किया है, तो वो रोशनी से आप मुझे दिख रहे हो, मैं भी आपको दिख रहा हूं, वो रोशनी के कारण। वैसे ही आत्मा रूपी बल्ब से निकला हुआ परमात्मा का शक्ति जितना एनलाइटन ज्यादा होता ही जाएगा, उसका प्रभाव क्या होगा? आपका शरीर भी कवर हो जाएगा। तब क्या होगा? स्थूल हड्डी मांस का शरीर दिखाई नहीं देगा, वो जो निराकार एनर्जी का शरीर दिखाई देगा। इसलिए वैसे आपका स्थिति हुआ है, सदा लाइट एंड माइट स्टेज में रहते हो, बाहर दुनिया का परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। ये आपको क्या करना है? चेक करना है। ये है फाइनल पेपर पास होने का आंसर। अभी तक आपका योग का स्टेज ऐसा नहीं है, तो समझ लीजिए आप फाइनल एग्जाम लिखने के लिए अभी तक रेडी नहीं बने हैं। अभी तक पुरुषार्थ करना है। थोड़े छोटे पोटे समस्या में ही इतना हिल रहे हैं, तो छोटे छोटे एग्जाम में ही फेल होने का चांसेस है। इतना सुंदर बात है। फाइनल एग्जाम कैसे रहता है, क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, बाबा को इतना धन्यवाद कहना चाहिए। बच्चे, क्वेश्चन पेपर कुछ भी हो, आंसर मैंने बता दिया है। आंसर में सिद्ध हो जाओ तो क्वेश्चन को सोचने का जरूरत नहीं है। अभी सोच लीजिए, इतना अच्छा टीचर कहाँ में मिलेगा आपको? क्वेश्चन क्या है, सोचने का जरूरत ही नहीं है, आंसर रेडी रखो, तो क्वेश्चन जो देंगे ना वही आंसर ले लेंगे। तो हमें उसकी तरफ अटेंशन रखना है। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। आज भी हम देख रहे हैं, घर से बाहर जाना है तो क्या क्या करना है? अच्छा कपड़े पहनो, स्वेटर पहनो, हेलमेट पहनो, मास्क, सैनिटाइजर, पर्स, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और गर्म पानी, कितना अपने शरीर के लिए प्रोटेक्शन करके जाते हैं। तो वैसे ही अभी से ही आत्मा और मन के लिए भी ऐसे ही प्रोटेक्शन करके दुनिया में आना चाहिए। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे, तो आपका यह शरीर जो स्थूल रूप में दिखाई देता है, वो दिखाई नहीं देगा आपको, नहीं आगे वालों को, वो शरीर आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, वो तो उनको दिखाई देगा, लेकिन मुझे क्या फीलिंग होता है? उनको वो लाइट शरीर दिखाई देगा, मुझे क्या फीलिंग होता है? मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि शरीर है ही नहीं, लाइट। वो कैसे है? सिंपल। एक छोटे बच्चों को नया कपड़ा पहनो, इतना खुशी में रहता है, अपना शरीर को ही भूल जाता है, वो कपड़े के साथ इतना कनेक्शन में आ जाता है, लाइटनेस का फीलिंग हो जाता है। कोई एग्जाम पास हो गया है, फर्स्ट रैंक आ गया है, कुछ किसी को अच्छा गिफ्ट मिला है, प्रमोशन मिला है,
तो उसी के साथ वो कनेक्ट हो जाता है, स्थूल शरीर के साथ अपने मन को थोड़े समय के लिए उससे डिटैच हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जब ये स्थिति आपका होगा, शरीर का जो वेट है, भारीपन है या दुख दर्द है, इसका फीलिंग आपको नहीं होगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। ड्रामा में जैसे कि हमारे गांव में यक्षगान करके चलता है, उस समय पे वो ड्रेस पहनते हैं, हो गया, नीचे उतार दिया। ऐसे अभी से आपको क्या करना है, वो निराकार ड्रेस पहनने का अनुभव करना है। इससे भी बेस्ट एग्जांपल हमारे बीके लोगों के लिए क्या है, स्पेशली जब हम लौकिक में रहने वाले बीके लोगों को, जो कभी कभी व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, सेवा केंद्र पर या माउंट आबू में जाते हैं तो इतना नशा रहता है। जो सरेंडर्ड है, जो निरंतर व्हाइट ड्रेस पहन रहे हैं, उनके बात अलग है। जब व्हाइट ड्रेस पहनते हैं तो व्हाइट ड्रेस के कारण, वो ब्रह्म कुमारी बैच के कारण, ब्रह्म कुमारी में भंडारे में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन खाने के कारण वो ईश्वर ज्ञान के साथ इतना कनेक्टेड हो जाते हैं, वो शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, शरीर को भूल जाते हैं, और लाइटनेस का फीलिंग हम लोगों को प्रैक्टिकली होता है। वैसे ही जितना वो सूक्ष्म शरीर बनता जाएगा, आपके साथ में रहेगा, आप उसको पहनेंगे तो आपका मन बुद्धि वो सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। स्थूल शरीर से आप क्या हो जाएंगे, अपने मन को कम अटेंशन रखेंगे स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में अटेंशन रखना ही आपको अच्छा लगेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है तो आज जॉब करने वाले माताओं को, घर संभालने वाले माताओं को अपने पेट में भोजन खाली है, ब्रेकफास्ट नहीं है, उसको खाना खाना है, उसके तरफ अटेंशन नहीं है। अटेंशन कहाँ है, मोबाइल और शरीर को श्रृंगार कराने में, शो दिखाने में ही उनका अटेंशन है। पेट में इतना गैस्ट्रिक हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, उसका तरफ अटेंशन नहीं रहेगा। क्यों, अटेंशन कहाँ है, मोबाइल, व्हाट्सएप, लेट होता है, बस के लिए जाना है, घर में पति को वो भोजन बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है, उनके लिए करना है, इनके लिए करना है। तो क्या हो जाता है, शरीर की तरफ आपका अटेंशन नहीं होता है। ऐसे ही जो वैल्यूएबल चीज है, सूक्ष्म शरीर की तरफ आप अटेंशन रखते जाएंगे, स्थूल चमड़ी की तरफ, शरीर की तरफ आपका अटेंशन कम हो जाएगा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। आपके हाथ में मोबाइल आ जाएगा, मोबाइल में अच्छा प्रोग्राम आ जाएगा, बस पर बैठे हैं, आपका स्टॉप आया है, पता ही नहीं चलता है, आगे चले जाते हैं। यूट्यूब ऑन किया, देख रहे हैं, रात को कितना 12 बजे हो गया, 1 बजे हो गए, 2 बजे हो गए, पता ही नहीं चलता है। ऑफिस काम में कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, कितना समय हुआ पता ही नहीं चलता है। अभी बताइए, उस समय आपको शरीर का स्मृति रहता है? शरीर का इंद्रिय तो यूज करेंगे, नो डाउट, उसको पानी चाहिए, उसको भूखा है, उसको नींद चाहिए, है नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आप उस समय अलग कर्म के साथ अपने मन बुद्धि को इन्वेस्टमेंट किए हो। तो वैसे ही अभी से ही क्या करना है आपको, उस सूक्ष्म शरीर का जो एनर्जी है, पावर है, शक्ति है, उसके साथ कनेक्शन रहिएगा। वो जितना बढ़ता जाएगा तब क्या होगा, आपको भी लाइट का फीलिंग आएगा, आगे वालों को भी वही दिखाई देगा। स्लोगन, उमंग उत्साह के, फॉर एग्जाम्पल देखिए, लौकिक में बहुत सारे लोग कलर कपड़े में हैं और एक वाइट कपड़े में है, तो क्या होगा, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। मेरा एक लौकिक बहन थी, अभी तो नहीं है, उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। उनके बेटे का एक प्रोग्राम था, जैसे कि कहते हैं वो ब्राह्मणत्व आता है तो एक प्रोग्राम रहता है, सभी रिश्तेदार के आगे उनको एक गायत्री मंत्र भी कहा जाता है। उस समय हमारे तरफ से भी रिश्तेदार आए थे, हमारे जो बहन उन पति के तरफ से रिश्तेदार आए थे।
बहुत सारे लोग सभी जैसे जानते हैं आपको, लौकिक का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा सजाया हुआ, कलर कलर ड्रेस। उसमें मेरे और एक लौकिक बहन जो ब्रह्म कुमारी टीचर है, तो वो आई थी, क्योंकि बहन का बेटे का प्रोग्राम है तो आना पड़ेगा। आई थी तो स्टेज पर खड़ी थी, तो सभी लोग उनको ही देख रहे हैं। क्यों? सिर्फ वो व्हाइट एंड व्हाइट में खड़ी है, क्योंकि स्पेशली दिखाई दे रहा है ना। सर वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, सभी लोगों को क्वेश्चन वही है, वो कौन है, उन्होंने व्हाइट क्यों पहना है? क्योंकि उन सभी के बीच में, वो माहौल में, वो स्पेशल ड्रेस पहनने के कारण वो अट्रैक्टिव हो जाता है। ऐसे ही आज लोग देहभान और देहाभिमान में होने के कारण, वो उनके साथ कनेक्टेड होने के कारण, देह का जो पैसा, नाम, मान, शान, वो स्पेशल नहीं है। स्पेशल क्या है? जब आप अपने मन को जो आत्मा की कमाई द्वारा बनाया हुआ जो सूक्ष्म शरीर में अटेंशन रखकर वो सुख में, लाइट एंड माइट में आप जिंदगी बिता रहे हो और लोगों को वो प्रत्यक्षता हो रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे? सारे ग्रुप में स्पेशल बन जाएंगे। तो ऐसे पुरुषार्थ आपको प्रैक्टिस करना है। स्लोगन इसे भी कहने के बाद बच्चों के मन में आता, क्या हम कर सकते हैं क्या इतना हाई लेवल का पुरुषार्थ? उसका आंसर बाबा ने स्लोगन में दिया है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग है, उत्साह है, करने का इच्छा है, तो हर कार्य में सफलता मिलती है। आज आप देख रहे हो, जिनको पाँव नहीं है वो भी एवरेस्ट ऊपर जाकर नीचे आते हैं। जिनको हाथ नहीं है वो भी एक बच्ची को जन्म देती है, बच्ची को पालना भी कर सकती है। इतना लोगों का एग्जाम्पल आप टीवी द्वारा, न्यूज चैनल द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा देखते हो, सुनते हो। फिजिकली कुछ साधन नहीं है तो भी कितना साधना कर रहे हैं लोग। जिनको आंख नहीं है वो भी कितना साधन कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप उमंग उत्साह का जो पंख लगाओ, करने का सच्चा इच्छा हो, निस्वार्थ भाव हो, तो आपको सपोर्ट देने के लिए बाबा रेडी है, ईश्वरीय परिवार भी रेडी है। तो ऐसे उमंग उत्साह से बाबा जो जैसे कहते हैं वैसे करते जाएंगे, आपके लिए हर कार्य सफल हो जाएगा। आज जो बाबा ने टारगेट दिया है, वरदान दिया है, न केवल एक, क्योंकि कल का टारगेट और भी हाई लेवल होगा बाबा का। तो आज का ही आपका नहीं हो रहा है तो कल और भी क्या होगा? मुश्किल होगा। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ही पास नहीं होंगे तो सेकेंड ईयर कैसे पास होंगे? ये मेरे से नहीं होता है तो रिजाइन करो, बाहर चले जाओ। करना है तो करो, करेंगे तो क्या होगा? जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, आगे के लिए प्रोटेक्शन आप में आ जाएगा और आगे का परिस्थिति का असर आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ये सारा थिंग हम क्या करेंगे? 15 तारीख के लिए सुबह से शाम तक अटेंशन में रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जितना राजयोग का पावर बढ़ता ही जाएगा, वो सभी इंडिकेशन है, शो है, वो दिखाई देता है, आपको भी दिखाई दे, ये सभी सिम्टम्स हैं कि आप हाई लेवल में जा रहे हो। ये सभी आपको दिखाई देता है, लोगों को भी दिखाई देता है। इसके आधार पर आप चेक कीजिएगा अब किस किस एरिया में रेडी हैं। जब ये स्थिति आपका आ जाएगा, विनाश सामने आएगा। आप पूछते हैं ना, बाबा विनाश कब आता है? रेडी हो जाओ, विनाश आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।